इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गुरुवार को ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक इसराइल वेस्ट बैंकों के बड़े हिस्सों को मिलने की अपनी योजना स्थगित कर देगा और दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की शुरुआत होगी। अभी तक इसराइल का खाड़ी के अरब देशों के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। इस समझौते की घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। रिपोर्ट्स के अनुसार इस समझौते से फलस्तीनी नेता कथित तौर पर हैरान हैं। अरब न्यूज के खबर के मुताबिक फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस समझौते के बाद अरब लीग की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। उन्हें डर है कि समझौते के बाद खाड़ी के दूसरे देशों को भी इसराइल के साथ संबंध मजबूत होंगे और अरब शांति समझौते पर इसका असर पड़ेगा। एक तरह से उनकी चिंता जायज भी है। संयुक्त अरब अमीरात ने इस फैसले पर दूसरे इस्लामी देशों की शुरुआती प्रतिक्रिया भी आई हैं। मिस्र और जॉर्डन ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस पूरे घटनाक्रम का असर खाड़ी के देशों के आपसी रिश्ते, मध्य पूर्व की राजनीति और उनके साथ संबंध में रहने वाले दूसरे देशों पर भी पड़ेगा और उससे भारत भी अछूता नहीं रहने वाला। नए समझौते के साथ ही इस्लामी दुनिया का ध्रुवीकरण होता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार हिरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि फिलहाल दुनिया के मुस्लिम देशों तीन खेमे में बटे नजर आ रहे हैं। ईरान अलग थलग खड़ा नजर आता है। दूसरे खेमे में सऊदी अरब और यूएई एक साथ नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं और तीसरा खेमा नजर आ रहा है तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का। कुल मिलाकर इस्लामी दुनिया की ये गुटबाजी इस फैसले के बाद और भी बढ़ जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की डिप्लोमेटिक एडिटर इंद्राणी बाजकी के मुताबिक भारत के इसराइल और यूएई दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर इसराइल और भारत की सोच भी एक ही जैसी है। यूएई वहां भी उभरती हुई ताकत है, इसलिए दोनों देश एक साथ आते हैं तो इसका भारत भी स्वागत करेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान को अलग थलग करने में इस जोड़ी के साथ आने का कोई असर होगा? इस पर इंद्राणी कहती हैं, चीन के साथ जाकर पाकिस्तान ने वैसे भी खुद को अलग थलग ही कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान का इस्लामिक देशों पर दबदबा हमेशा रहेगा। इस बात को हम आसानी से नकार नहीं सकते। पाकिस्तान इस्लामिक देशों में अकेला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर ताकत है। इस वजह से वो इस्लामिक देशों में अलग तरह का रुतबा रखता है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान अगर आज थोड़ा भी अलग थलग है तो इसका कारण वो खुद है और उसकी नीतियां हैं। हिरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि पहले सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के साथ माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के मुकाबले भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत बेहतर हुए हैं। इसके उदाहरण के तौर पर वह पिछले साल के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बैठक का जिक्र करते हैं, जिसमें पाकिस्तान के न चाहने के बाद भी भारत को स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया गया था। पाकिस्तान इस निमंत्रण के खिलाफ था, लेकिन यूएई ने एक ना सुनी। 5 दशकों के बाद ये पहला मौका था जब भारत को इस बैठक में बुलाया गया था। इतना ही नहीं, इस साल होने वाली ओआईसी की सालाना बैठक में भी पाकिस्तान ने भारत पर इस्लामिक फोबिया को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसे खारिज कर दिया गया। इस बार भारत के स्पोर्ट्स में मालदीव उतरा था। हिरेंद्र मिश्रा कहते हैं, यूएई और सऊदी अरब एक साथ नजदीकियों की बागनी बालकोट हमले के बाद भी देखने को मिली। कई जगह इस तरह की खबरें आई कि भारत के पायलट अभिनंदन को छुड़वाने में सऊदी अरब का अहम रोल रहा। पाकिस्तान पर अमेरिका के साथ साथ यूएई और सऊदी अरब की तरफ से भी काफी दबाव था। हाल ही में पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने को लेकर ओआईसी में सवाल उठाए थे, तो सऊदी अरब ने साफ कह दिया था ये भारत का आंतरिक मामला है। इसके बाद पाकिस्तान के खैर को देखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के $1 अरब का कर्ज चुकाने को कहा, जो उसने 2018 में लिया था। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था। ये सभी घटनाक्रम बताते हैं कि भारत के ये रिश्ते यूएई और सऊदी अरब दोनों से काफी अच्छे रहे हैं
और अगर इसराइल के साथ भी किसी तरह का समझौता हुआ है तो निश्चित तौर पर भारत इस्लामी देशों में इस खेमे में खड़ा नजर आएगा। खाड़ी के दूसरे देश जो इस समझौते के समर्थन में होंगे उनके साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे होंगे। भारत को इससे पाकिस्तान को अलग थलग करने में एक तरह की मदद ही मिलेगी। इतना ही नहीं, जहां दुनिया आज बाइपोलर वॉर की तरफ बढ़ती जा रही है उसमें एक बड़े खेमे में भारत, अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब एक साथ नजर आ रहे हैं। हिरेंद्र मिश्रा इस फैसले का एक बड़ा असर भारत पर देखते हैं। भारत और इसराइल के बीच रक्षा उपकरण बनाने के लिए कई समझौते हाल ही में हुए हैं। रक्षा उपकरणों का एक बड़ा बाजार खाड़ी देशों को माना जाता है। ऐसे में इसराइल की मदद से भारत जो भी सैन्य उपकरण बनाएगा उसे बेचने में आने वाले दिनों में दिक्कतें भी नहीं आएंगी। भारत के रक्षा मंत्री ने पिछले दिनों ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। यूएई और सऊदी अरब की दोस्ती भी जग जाहिर है। ऐसे में ज्यादातर जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब ही यूएई की राह पर चलेगा, लेकिन इंद्राणी इस पर थोड़ी अलग राय रखती हैं। उनका मानना है कि सऊदी अरब शायद ही पूरी तरह खुल के सामने आए। इसके पीछे वो वजह बताती हैं। उनके मुताबिक मध्य पूर्व में सऊदी अरब धार्मिक मामलों में सबसे संरक्षणवादी विचारधारा वाला देश माना जाता है। इस वजह से इसराइल के साथ पिछले इतिहास को देखते हुए यहूदियों के साथ खुले तौर पर सऊदी अरब के लिए आना मुश्किल हो सकता है। हालांकि राजनीतिक तौर पर कई सालों से सऊदी इसराइल के साथ देता आया है। इंद्राणी बताती हैं कि भारत और इसराइल के बीच भी विमान सेवा शुरू करने के लिए सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल की इजाजत भारत को दे दी है। ये इस बात का उदाहरण है कि सऊदी अरब का रवैया इसराइल के प्रति पिछले दिनों में कुछ बदला है। लेकिन हिरेंद्र मिश्रा को ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं, एक पुरानी कहावत है, दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। फिलहाल सऊदी अरब और इसराइल दोनों का दुश्मन ईरान है। ऐसे में बहुत संभावना है कि दोनों भी भविष्य में एक साथ आ जाएं। वो बताते हैं कि इसका इशारा गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मिला है। इस समझौते के बाद प्रेस से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अब जब बर्फ पिघल ही गई है तो मुझे उम्मीद है कि कुछ और अरब मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात का साथ अनुसरण करेंगे। दरअसल सऊदी अरब इसराइल के साथ आए, ऐसे इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू खुद भी चाहते हैं। इसराइल में इस वक्त उनसे इस्तीफा मांग की हो रही है। उन पर रिश्वत, धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने के साथ साथ कोरोना महामारी को ठीक से हैंडल न कर पाने का भी आरोप है। ऐसे में वो चाहते हैं कि जितने ज्यादा देश उनके साथ संबंध अच्छे होंगे वो फिलिस्तीनियों के साथ अलग थलग करने में उतने ही सफल हो पाएंगे और अपने लिए सकारात्मक माहौल तैयार करने में आसानी होगी। इसके अलावा इसराइल और सऊदी अरब दोनों ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं। इस लिहाज से भी दोनों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में सहयोग का ही रहा है। आज अरब जगत के दूसरे देशों से ईरान की प्रतिबिंबिकता का आधार धार्मिक है। ईरान शिया अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करता है तो सऊदी अरब सुन्नी बहुसंख्यकों का। अमेरिका का दोस्त होने के नाते इसराइल ईरान को निशाने पर हमेशा से रखता है। अमेरिका की वजह से इसराइल यूएई समझौते के बाद अब ईरान और इसराइल में दरार और ज्यादा बढ़ जाएगी। कई मौकों पर इसराइल के सेना प्रमुख और दूसरे नेता ये कह चुके हैं कि दोनों देशों में साझा हित है। मध्य पूर्व में ईरान हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार है। दोनों देश ईरान के खिलाफ खुफिया सूचनाएं भी एक दूसरे को पिछले कुछ समय से साझा करते आए हैं। इसराइल ने ये बात खुद स्वीकार भी की है। ताज़ा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AVP 24 न्यूज़ को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।